सभी को नमस्कार। जरा सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी एक उन्नत सभ्यता है। वहां रहने वाले जीव का नाम परजीवी है, जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली, समझदार और परिष्कृत है। वे हमारी तरह खाना खाते हैं, हालांकि वे सूरज की रोशनी पर भी जीवित रह सकते हैं। वे हमसे कहीं ज्यादा उन्नत है, जैसे कि उनके 4 हाथ, 4 पैर और उड़ने के लिए पंख भी है, और वे पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। वे भी हमारी तरह त्योहार मनाते हैं। उनके पास अपनी खुद की पवित्र पुस्तक है। वे अपनी पवित्र पुस्तक के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मुख्य बात यह है कि उनकी पवित्र पुस्तक में लिखा है कि उन्हें अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने त्योहारों के दौरान मानव मांस का सेवन करना पड़ता है। ऐसा करने पर उनके भगवान प्रसन्न होंगे और उन्हें अनंत शक्ति का आशीर्वाद देंगे। इसी वजह से वे अपने त्योहारों के दौरान हमारे ग्रह पृथ्वी पर आते हैं और अपने साथ मानव को ले जाते हैं। वे बिना दया के किसी भी परिवार से कोई भी मानव को चुनते हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं। एक दिन थोड़ी हिम्मत करके एक इंसान ने उन परजीवी से पूछा। इंसान ने पूछा, तुम हमें इस तरह क्यों पकड़ते हो? परजीवी ने उत्तर दिया, यदि वे ऐसा करेंगे तो वे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली बन जाएंगे। मानव ने पूछा, कैसे? परजीवी ने उत्तर दिया, यह उनकी पवित्र पुस्तक में लिखा है। मानव ने सुझाव दिया, वो पुस्तक आप जैसे लोगों द्वारा लिखा गया है, तो फिर आप जैसे बुद्धिशाली लोग उन सब गलत धारणाओं को बदल भी तो सकते हैं। तो आप लोग वो सब गलत धारणा को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? परजीवी ने उत्तर दिया, नहीं, यह हमारे द्वारा नहीं लिखा गया है। हमारे भगवान ने इसे लिखा है और हमें इसका पालन करना चाहिए। मानव ने उत्तर दिया, कृपया ऐसा न कहें, कुछ दया करें। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक जीवित प्राणी को जीवन, स्वतंत्रता और खुशी के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन परजीवी मानव की भावनाओं को अनदेखा करती है। वह मानव हार मान लेता है और अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, पूरा शरीर घबराहट से लड़खड़ाता है और दया की भीख मांगता है। फिर भी परजीवी उसकी भावनाओं को पूरी तरह से अनदेखा करती है और उस इंसान को अपने साथ ले जाती है। अब समझदारी से सोचें, यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी। भले ही हमारा दिल उन इंसानों के प्रति दर्द और सहानुभूति से भरा हुआ था। मेरा सभी के लिए संदेश है, पृथ्वी सभी जीवित प्राणियों का साझा घर है। अगर हम कुछ समय के लिए काल्पनिक कहानी को सच मान ले, तो क्या हम मनुष्य इसे स्वीकार कर पाएंगे? अगर कोई हमें या हमारे माता पिता, भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों, दोस्तों को खाने या मारने के लिए बेरहमी ढंग से चुनता है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसी स्थितियों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या हम ऐसी स्थितियों को स्वीकार कर सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं, मुझे लगता है। अगर नहीं तो हम मनुष्य अन्य प्राणियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सभी के लिए जीवन एक जैसा नहीं है? अगर वे मनुष्य हैं या अन्य जीवित प्राणी, क्या सभी के लिए जीवन एक जैसा नहीं है? अगर परजीवी हमारे साथ जो कुछ करती है वह हमें चोट पहुंचाती है, तो वास्तव में यह अन्य जीवित प्राणियों को भी चोट पहुंचाती है। मनुष्य इतने क्रूर, निर्दयी और दुष्ट क्यों हो रहे हैं? इस ग्रह के किसी भी प्राणी को मारना या खाना अमानवीय है। मेरे भाइयों और बहनों, हम मनुष्य होने के लिए धन्य हैं। कृपया मैं आप सभी से विनती करता हूं कि किसी भी अन्य प्राणी को नुकसान पहुंचाने से पहले कई बार सोचें। उन्हें मारना बंद करो, उन्हें खाना बंद करो। सिर्फ इसलिए कि वे बोल नहीं सकते, वे जवाबी हमला नहीं कर सकते, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हम एक बौद्धिक प्राणी होने के लिए भाग्यशाली है, इसलिए उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हर एक प्राणी शांति और सद्भाव, प्रेम और करुणा के साथ रह सके। मेरे वीडियो के पीछे का उद्देश्य सभी को जागरूक करना है। अगर इस वीडियो से एक भी व्यक्ति बदल जाता है, तो यह मेरे लिए और इस ग्रह के लिए भी एक बड़ा बदलाव होगा। कृपया इस वीडियो को सभी के साथ साझा करें। आइए अपने ग्रह को शांति और सद्भाव की ओर ले जाएं।